अब हम बढ़ते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी इज़ द वर्टिकल लाइन थ्रू विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास। यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी वो है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पास होता है, ठीक है, हमेशा वर्टिकल ही होता है। इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसी तरह से हमारे बॉडी में यहाँ से एक लाइन पास होगा, हमारे बॉडी के लिए ये हो गया लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेस, ठीक है। बेस क्या होता है? बेस इज़ द एरिया बाय विच इट इज़ सपोर्टेड। तो सिंपल है, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक चेयर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है, ये चारों पैरों को अगर हम इसे जोड़ दें, ये जो है, ये जो एरिया है, ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब हम खड़े हैं, ये हमारा फुट मार्क्स है, हम खड़े हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट ये होगा, ये जो एरिया बनता है, क्योंकि यहीं पे हमारा पूरा सपोर्ट आ रहा है, तो ये हो गया बेस, ठीक है, वो एक एरिया है वो। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स व्हेन द फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। हमारे बॉडी में बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, फिर भी हम एक रेस्ट में रहते हैं। जैसे मैं अभी आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे में ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, बहुत सारे फोर्स एक्ट करते हैं और वो परफेक्टली एक दूसरे से बैलेंस कर जाता है और रेस्ट में आ जाता है। तो उसको, जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें दोनों तरफ से खींचने से भी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो वही है, उसमें दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है फिर भी वो अपने जगह पे रेस्ट कर रहा है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कुछ कंडीशन है, वो एक इक्विलिब्रियम तब जाके स्टेबल होता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे रहता है, ठीक है, एज लो एज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैठ जाते हैं, जैसे हम ये बैठ गए, मान लीजिए हम ये बैठे हुए हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कमर के आसपास S2 लेवल पे रहता है। जब हम खड़े रहते हैं तो ये ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन जब हम बैठ गए हैं तो ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये एक, हम लोग एक बेटर, एक स्टेबल पोजीशन में हैं। और अगर इस बैठने की जगह अगर हम लेट जाते हैं, ये देखिए, अगर हम लेट जाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी नीचे आ जाता है, ग्राउंड से और नीचे आ जाता है, इसका हाइट जो है कम हो जाता है, तो हम स्टेट ऑफ स्टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। उसका एक दूसरा कंडीशन है, लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट होना चाहिए एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखा दूँ, जैसे हम खड़े हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट इतना ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जब हम लेटते हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट देखिए, ये पूरा ये जो एरिया है पूरा बेस ऑफ सपोर्ट है, तो ये एक तरह से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, ग्रेविटी शुड फॉल नियर द सेंटर ऑफ द बेस। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये खड़ी तो है लेकिन ये लगभग स्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर में फॉल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यही लड़की हल्का सा आगे की तरफ झुक जाती है, ये, और बेस ऑफ सपोर्ट तो ये है, ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है, मैं साइड व्यू में दिखा रहा हूँ अभी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा किनारे की तरफ आ गया बेस ऑफ सपोर्ट की, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए आपको सीधा खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आपका बेस ऑफ सपोर्ट सेंटर पे फॉल करे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों क्राइटेरिया इसका फुलफिल होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अब हम बढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एज हाई एज पॉसिबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। इट हैज़ स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। अगर हम दो पैर में खड़े रहते हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट ये रहता है, लेकिन अगर हम एक पैर में खड़ा रहते हैं तो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट केवल सिर्फ यही है,
तो बेस ऑफ सपोर्ट जितना छोटा रहेगा उतना अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन। एक स्टेबल फिक्सेशन को वही बोलते हैं जो इमोबाइल है और स्टेबल है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो स्टेबल फिक्सेशन डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ इमोबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक्टिव फिक्सेशन एंड पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन क्या होता है, चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक्टिव फिक्सेशन इज ऑब्टेन्ड बाय को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और पैसिव फिक्सेशन इज अचीव्ड बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में कैसे ये रिलेवेंट है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर ये मान लीजिए एक डंबल्स को पकड़ा है ये, और ये डंबल्स को पकड़ के स्टेबल पोजीशन में है, तो यहाँ पे इस पोजीशन को स्टेबल करने के लिए हमारा बाइसेप्स मसल्स काम कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिव फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे मसल्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिक्स कर रहा है। ये है पैसिव फिक्सेशन। ये एक फ्रैक्चर है जिसमें नेल प्लेट लगा हुआ है और नेल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। ये बाद में आप लोग जैसे जैसे आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो आप इसको समझेंगे। यहाँ पे एक फ्रैक्चर एंकल हो गया है जिसमें ये प्लास्टर लगा हुआ है, तो ये भी एक तरह से इसको आउटर सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये भी हो गया पैसिव फिक्सेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी के टॉपिक्स हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर नीचे दें, कैसा लगा, इसको और किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। थैंक यू।